अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि हमारे पाकिस्तान में जो बच्चों को प्रमोट किया गया है उसके हवाले से हमारे जो वज़ीर तालीम हैं डॉक्टर मुराद शाह साहब, उन्होंने जो ऐलान किया है कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं, तो वो उनके लिए क्या ज़ाब्ता हयात है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वो तकरीबन 19 पॉइंट हैं। तो 19 पॉइंट जब आप सुन लेंगे तो आप जो बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हैं उनकी वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले पॉइंट बच्चों जो है वो ये है कि वो तमाम तलबा जिन्होंने 9th और 11th के पेपर देने थे वो प्रमोट हो गए हैं, और वो 9th वाले 10th में चले गए हैं और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि अब ये तो वो बच्चे हैं 9, 10 के 9th और फर्स्ट ईयर के जो प्रमोट हो गए हैं। अब मसला ज़्यादा है 10th का और सेकेंड ईयर का, उन्हें नहीं पता चल रहा कि हमें नंबर किस तरीके से मिलेंगे। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है कि 10th क्लास के जिन स्टूडेंट ने जो पेपर दिए हैं, मिसाल के तौर पर फेडरल बोर्ड के 3 पेपर हुए थे और पिंडी बोर्ड के तकरीबन आलमोस्ट पेपर हो चुके थे या गालबन होने वाले थे, तो जिन बच्चों ने जितने पेपर 10th के दिए हैं वो बच्चों के पेपर चेक होंगे 10th के, और उसी हिसाब से उनको नंबर भी मिलेंगे। और जो बाकी उनके पेपर हैं, जो बाकी रिमेनिंग 4-5 पेपर बच जाते हैं, उनके जो नंबर हैं वो 9th के हिसाब से उनको दिए जाएंगे। तो इस तरह 10th का रिज़ल्ट बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो 10th के बच्चों ने जो पेपर दिए हैं वो 15 जून से उनकी मार्किंग शुरू होगी। अभी मई चल रहा है, तो ईद के बाद 15 जून को उनकी मार्किंग शुरू होगी और 90 दिन के अंदर अंदर उसका रिज़ल्ट आउट कर दिया जाएगा। मतलब आज से 3.5 महीने बाद 10th का रिज़ल्ट आएगा। चौथा पॉइंट बेटा ये है कि वो तलबा जिनका लास्ट चांस था 10th में या सेकेंड ईयर में कि वो अगर वो फेल हो जाते तो उनकी पूरी डिग्री ज़ाया हो जानी थी, बच्चे उनको एवरेज नंबर देकर पास कर दिया गया। वो बच्चे पास हैं, उनको एवरेज नंबर देकर पास कर दिया गया। पाँचवा पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं 10th के एंड सेकेंड ईयर के वो आपको नहीं मिलेंगे, वो इसी तरह लगेंगे आपको। आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, आप इसी तरह नंबर लगा दिए जाएंगे। किस तरह से लगेंगे वो आगे पॉइंट आएगा, वो भी आपको बता दूँगा। छठा पॉइंट बेटा ये है कि जो बच्चे 9th और फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं, जो सबसे पहला पॉइंट था कि 9th और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं वो 2021 में इम्तिहान देंगे। और इम्तिहान उन्होंने किस तरीके से देना है कि जो 10th के नंबर होंगे उसी की बुनियाद पर उनका 9th का रिज़ल्ट बनाया जाएगा, और जो सेकेंड ईयर में उनके नंबर होंगे उसी की बुनियाद पर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बनाया जाएगा। मे बी ये भी हो सकता है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज कर ले, तो अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज कर लेती है तो उसके बाद कोई नया तरीक़ाकार होगा। उसमें ऑप्शन ये शुमार किया जा सकता है कि 9th के 30% कोर्स शामिल कर दिया जाए एंड 10th का 30% शामिल कर दिया जाए, तो उस हिसाब से पेपर लिए जाए, लेकिन वो हुकूमत की मर्ज़ी होगी। फ़िलहाल ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। फ़िलहाल यही है कि 10th और सेकेंड ईयर की बुनियाद पर उन बच्चों को भी आगे अगली क्लास में भेज दिया जाएगा या पास कर दिया जाएगा। अब 7वां पॉइंट ये है कि जो बच्चे प्रमोट हो गए उनके ज़हरी बात है अगले साल तो पेपर होने हैं। अब 2020 में एक स्पेशल इम्तिहान होना है, वो किन बच्चों के लिए है? वो सिर्फ वो बच्चे 3 कैटेगरीज़ हैं, वो बच्चे सिर्फ शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कंपोजिट एग्ज़ाम देना था। ठीक है, कंपोजिट मतलब दोनों के 9, 10 का इकट्ठा देना था या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इकट्ठे पेपर देने थे, वो बच्चे सिर्फ शामिल हो सकते हैं, बाकी बच्चे शामिल नहीं हो सकते। जिसने अलहदा 9th का देना था वो भी शामिल नहीं हो सकता, जिसने 10th का देना था वो भी शामिल नहीं हो सकता। और उसके बाद जिन बच्चों ने एडिशनल पेपर देना था, एडिशनल पेपर मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने अपनी जो मैट्रिक है वो बायो के साथ की हुई है, अब वो ये इस साल जो है वो कंप्यूटर के साथ करना चाह रहा था, तो अब अगर वो बच्चा देना चाहे तो वो कंप्यूटर के साथ पेपर दे सकता है, सिर्फ एडिशनल दे सकता है और कोई पेपर नहीं दे सकता। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो मुकम्मल वो स्टूडेंट जो जिनकी फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट पास थी, बिल्कुल क्या थे, पास थे, कोई उनकी सप्ली नहीं थी, उन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। और जो उनके पेपर थे, जो उनके नंबर थे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 3% ग्रेस मार्क देकर उनको प्रमोट किया गया है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की परसेंटेज थी 60%, अब सेकेंड ईयर में भी उसकी परसेंटेज रहनी है 60% ही रहनी है।
तो 60% और जो 3% है ये ग्रेस मार्क शामिल करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो 63% बन जाएगी। ये तो परसेंटेज है। अब कुछ बच्चों को शक व शुबहात ये हैं, एक बच्चे की मिसाल के तौर पर नंबर है फर्स्ट ईयर में 330, ठीक है, या एग्जांपल कर लेते हैं कि 360 है, जहाँ पे आपके 60% बनते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर में 360 पे आपकी फर्स्ट डिवीजन बन रही थी, तो आपके 60% 360 पे हो गए। अब 360 में 360 ऐड करें तो 720 बनते हैं। अब अगर 720 को मिलाया जाए तो वो परसेंटेज नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर नहीं देखे जाएंगे, आपकी परसेंटेज देखी जाएगी। 520 में से आपके 320 नंबर थे, उस हिसाब से परसेंटेज बनाई जा रही है। फिर 1100 में से आपके 720 नंबर आए हैं, उस हिसाब से आपकी परसेंटेज बनाई जाएगी। नंबर नहीं देखे जाएंगे बेटा, परसेंटेज देखी जाएगी। आपकी फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज थी सेकंड ईयर में उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा और उसी के ऊपर आपका रिजल्ट बनेगा। उसके बाद कि वो बच्चे जो सेकंड ईयर में थे, इस दफ़ा वो किस में थे, सेकंड ईयर में थे, और फर्स्ट ईयर में कोई ना कोई उनकी सप्ली थी। ये भी मसला है कि सेकंड ईयर में वो प्रमोट हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में उनके लिए मसला है, उनकी सप्ली थी, तो उन बच्चों को भी ग्रेस मार्क देकर उनकी सप्ली को पास कर दिया जाएगा। वो बच्चे कंप्लीट पास हैं। अच्छा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल जो बच्चे जिनका रिज़ल्ट बना है वो उन बच्चों के रिज़ल्ट पर ख़ुसूसी तौर पर ये मेंशन होगा जब उनको रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा कि ये जो नंबर हैं, ये जो परसेंटेज है, ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत लगाए गए हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में लेने में भी कोई एडमिशन लेने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैंशन होगा। सही होगा। अच्छा, एक और बात जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी तालिब इल्म को, ये सारे पॉइंट आपने सुन लिए हैं, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर किसी तालिब इल्म को ये पॉलिसी हुकूमत की मंजूर नहीं है, वो इस पॉलिसी को नहीं मान रहा, वो कहता है कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप 2021 में इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि आपने इसी साल 2020 में 15 जुलाई तक अपने मुतलका बोर्ड को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं पेपर देना चाह रहा हूँ 15 जुलाई तक। अगर आप 15 जुलाई से लेट हो गए तो ये तस्वुर किया जाएगा कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेटिस्फाई हैं और आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आप 15 जुलाई तक बोर्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं, किसी का पिंडी बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, कोहाड़ बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, अपने मुतलका बोर्ड को इन्फॉर्म करें। आप अपने कॉलेज से रुजू करें तो कॉलेज आपको सारे तरीक़ेकार बता देंगे। स्कूल से रुजू करें वो भी आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे। तो आप 15 जुलाई तक अपने बोर्ड को मुताला कर दें ताकि आपके लिए कोई परेशानी का बहस न बने। ठीक है, तो और किसी बच्चे को किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है। बेटा अल्लाह हाफ़िज़।